अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आई नो मैं ई कॉमर्स को लेके स्टार्ट हुई थी और अब मैं ई कॉमर्स पे वीडियोस नहीं बना रही और ई कॉमर्स से हट के वीडियोस बना रही हूँ। देखिए, मैं बेसिकली तब तक बनाती रहूँगी जब तक फ़लस्तीन में अमन नहीं हो जाता और उन लोगों को भी जिस तरह की वो लाइफ डिज़र्व करते हैं उन लोगों को वैसी लाइफ नहीं मिल जाती, तब तक मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे ये लगता है कि ये मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको कोई ना कोई ऐसा पैगाम पहुंचा सकूं इस टाइम पे जिसकी ज़रूरत है। बेसिकली मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ, मुझे लगता है ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये हर घर में कंसीडर करने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारे घरों के बच्चे माशाल्लाह पढ़ने जाते हैं और कॉलेज स्कूल जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बीइंग पेरेंट्स और आई मीन बीइंग मुस्लिम और बीइंग ह्यूमन हमें इस टॉपिक पे जो है वो गौर व फिक्र करने की बहुत अशद ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही मारूफ कॉलेज, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, जिसमें प्रॉबेबली हमारे घर के कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ता ही होता है, मैंने उस कॉलेज की वीडियो देखी जहाँ पे भी 3 से 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ और बच्चे बच्चियों ने अपना पार्टिसिपेट किया और नाच गाना व्हाटएवर इट वाज। तो बेसिकली मैं उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को कॉलेजेस स्कूल्स में भेज रहे हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम से बेसिकली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये वो इल्म या ये वो तालीम है जो हमारे बच्चे हासिल करेंगे? ये वो नाच गाना सीखेंगे और इन खराफात की तरफ जाएंगे हमारे बच्चे? ये सीखने भेजते हैं हम उन्हें, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं इस तरह की मतलब चीज़ों का हिस्सा बनना, उसमें पार्टिसिपेट करना, वो पेरेंट्स आगे अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर और अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम सबको पता है कि इस टाइम दुनिया के क्या हालात जा रहे हैं, इस टाइम फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी ये कंसर्ट्स होना, ये नाच गाना होना, आई मीन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम इल्म हासिल करने जाते हैं, जहाँ पे हम तालीम लेने जाते हैं, वहाँ पे हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? हमारी न्यू जनरेशन या हमारे जो नौजवान है वो क्या कर रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे कि हम पैसे दे के, अपने खून पसीने की कमाई दे के अपनी औलादों को, अपने बच्चों को उस राह से खुद दूर कर रहे हैं जिस राह पे एक्चुअली हमने चलना है, और जो हमारी राह है हम उससे दूर कर रहे हैं। देखें, तालीम का मतलब या इल्म का मतलब पीस ऑफ पेपर ले लेना नहीं है, डिग्री के फॉर्म में क्लासेस अटेंड कर लेना नहीं है। शऊर है, शऊर। तो हमें क्या शऊर मिल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से? हमें क्या शऊर मिल रहा है? किस चीज़ का शऊर मिल रहा है हमें? हमारी जनरेशन को किस चीज़ का शऊर मिल रहा है? हम किस तरफ खड़े हैं? अगर मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करूँ, बीइंग मुस्लिम एंड बीइंग ह्यूमन, तो हमें दोनों तरह से ये चीज़ जेब नहीं देती इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या ये चीज़ जेब देती ही नहीं है वैसे तो, और स्पेशली इस टाइम पे बीइंग ह्यूमन, एक तरफ हमारे इंसान ज़िबा हो रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी जिस तरह से भी उनकी तज़लील हो रही है, उस सिचुएशन पे हम नाच गाना कर रहे हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में ये चीज़ हो रही है कि कॉलेजेस खुद करवा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एंड बीइंग ए मुस्लिम, अगर हम बीइंग ए मुस्लिम इस पे बात करें तो ये तो फिर एक बहुत लंबी स्पीच चली जाती है। हम ये नहीं कर सके कि ये नाच गाने की जगह अगर हम एक इज्तिमाई दुआ करवा लेते, अगर हम अपने बच्चों को जो हमारे पास आते हैं इल्म लेने, हम एक प्लेटफॉर्म है, हम एक कॉलेज हैं, अगर हम उन्हें ये सिखा देते कि वो दुआ कर लें, वो दुआ करके अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने उन मुसलमानों के लिए अल्लाह से मदद हासिल कर लें। हम अगर कुछ और नहीं कर सकते, हम कहते हैं जी हम एक है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते थे। हम ये कर सकते थे ना कि हम इज्तिमाई दुआ करवा लेते उनके लिए, या हम बच्चों को दीन के लिए कुछ ऐसा एजुकेट करते, हम बच्चों को उस तरफ लेके जाते जिसकी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमें इस टाइम पे, लिटरली इस टाइम पे, ये वो टाइम आ चुका है कि अब हमें स्टेप बैक कर जाना चाहिए हर उस चीज़ से, हर उस एक्ट से जो हमें दीन से दूर लेके जा रही है। और मुझे इस टाइम जो फील हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को दीन से दूर ही लेकर जा रहा है, दीन की तरफ नहीं ला रहा। इस सिचुएशन पे, अगर इस सिचुएशन पे भी अस्तगफुरुल्लाह, जहाँ पे सोचें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये वक्त हम में से किसी पे आ जाए, हमारे मुल्क पे आ जाए, हमारे बच्चों के पास क्या चीज़ है?
آپ یہ سوچیں، یہ جو آپ پیس آف پیپر لے کے گھومیں گے ہاتھ میں ڈگری کے نام پہ، یہ کام آئے گا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں ایجوکیشن نہیں لینی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہمیں پڑھائی لکھائی نہیں کرنی چاہیے، آف کورس کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ ایٹ لیسٹ فلسطین کے لوگوں نے ہمیں یہ چیز تو سکھا دی ہے، یہ بات تو بتا دی ہے کہ دنیاوی ہر چیز، ایون کہ ان کے پاس تو کھانا پینا بھی نہیں ہے، ڈگریاں شگریاں تو بہت دور کی بات رہی، ان کے پاس تو کھانا پینا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو بجلی پانی تک نہیں ہے، جو بیسک ہے، جو ضروریات ہیں، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی چیز سے سروائیو کر رہے ہیں نا، تو صرف اور صرف ان کا ایمان ہے، ان کا تقوی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ چیز ہمارے پاس ہے، ہمارے بچوں کے پاس ہے؟ اللہ نہ کرے اگر ہم پہ کوئی وقت آ جائے تو کیا ہمارے پاس اتنا دین، اتنا تقوی، اتنا جذبہ ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں گے؟ خدا را اس چیز کے بارے میں سوچئے، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ضرور دیں، اور اچھے سے اچھی دیں، لیکن وہ تعلیم دیں جو ان کو راہ راست پہ لے کر آئے، وہ تعلیم دیں جو ان کو انہیں ڈسٹریکٹ مت کرے ان کے دین سے۔ جو ہمارا دین، جو ہمارا سسٹم تعلیم کا ہے، وہ تو ہمیں دین سے ڈسٹریکٹ ہی کر رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کالج میں یا کسی چیز میں جو دین کے نام پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ ناچ گانا ہی ہو رہا ہے۔ اور اسپیشلی اس ٹائم پہ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت دکھ ہوا دیکھ کے، یہ ایکسپیکٹنگ نہیں تھا، کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ایٹ لیسٹ ایک اجتماعی دعا ہو سکتی تھی، بچوں کے دل میں یہ چیز بیٹھ سکتی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اٹھنا ہے۔ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں، آپ یہ سکھا سکتے تھے بچوں کو۔ خدا را اس چیز کو سوچیں، آپ اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں اور وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا اور تمام مسلم امہ کا خیال رکھیے۔ بینگ مسلم، بینگ اے ہیومن، ہم پہ یہ فرض